स्टूडेंट्स, मुझे पता चला है कि आप लोग ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और ना ही नोट्स बना रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि चेक नहीं होगा? बिल्कुल चेक होगा और अच्छे से पढ़ना है, नोट्स तो बनाना ही है। इसलिए जो पढ़ाया जा रहा है उसे ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए और बनाइए। मॉन्टेसरी के ऑनलाइन चैनल में आप लोगों का स्वागत है बच्चों। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को हिंदी व्याकरण में शब्द विचार में देशज शब्द तक पढ़ाया था। देश की बोलचाल की भाषा में उत्पन्न शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ विदेशज शब्द या विदेशी शब्द। हिंदी भाषा बहुत समृद्ध भाषा है, इतनी विशाल महासागर समुद्र की तरह है। जिस प्रकार महासागर समुद्र में आकर के हजारों नदियाँ मिल जाती है, मिल करके सागर का रूप धारण कर लेती हैं, उसी प्रकार हिंदी भाषा में संसार के लगभग सभी भाषा के शब्दों का प्रयोग होता है और हम लोग उसका इस तरह से प्रयोग करते हैं मानो वो हमारी भाषा के शब्द हैं। अंग्रेजी भाषा के तो अनगिनत शब्द हैं जिनकी तो हम लोग हिंदी भूल ही चुके हैं, जैसे कि डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, मैनेजर, ये सब शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं और हम लोग धड़ल्ले से इसका प्रयोग करते हैं। स्कूल, कॉलेज, स्कूल विद्यालय, कॉलेज महाविद्यालय, डॉक्टर चिकित्सक, सर्जन शल्य चिकित्सक, खिड़की, दरवाज़ा, ये सब अरबी फारसी के शब्द हैं। ये हमारी हिंदी भाषा के शब्द नहीं, लेकिन आजकल इतना धड़ल्ले से प्रयोग होता है। किवाड़ का होता है कपाट, खिड़की की हिंदी है वातायन, रोशनदान, वेंटिलेटर, ये इंग्लिश और उर्दू के शब्द हो गए। हिंदी में होता है गवाक्ष। तो बच्चों, विदेशी भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में उसी रूप में अपना लिए गए हैं उसे विदेशज शब्द कहते हैं। विदेशज शब्द किन किन भाषाओं से? उससे अंग्रेजी की तो प्रचुर मात्रा में शब्द तो हैं ही। हमारी हिंदी में अंग्रेजी के अतिरिक्त अरबी, फारसी, पुर्तगाली, चीनी, फ्रांसीसी और तुर्की भाषा के भी शब्दों का प्रयोग होता है। अब जैसे कि देखिए, अंग्रेजी में तो अनगिनत शब्दों का तो प्रयोग करते हैं पुर्तगाली से, जैसे कि अचार, आलू, कमरा। ये कौन जानेंगे कि अचार पुर्तगाली भाषा का शब्द है। आलू, धड़ल्ले से हम लोग आलू का तो अब कोई पर्याय शब्द भी नहीं है, तो ये हम लोग प्रयोग करते हैं। फारसी भाषा से कागज, दुकान, अनार, दरबार, सब फारसी भाषा के शब्द हैं। अरबी भाषा से औलाद, कत्ल, कमल, कानून, ये सब अरबी भाषा के शब्द हैं। फ्रांसीसी भाषा से पुलिस, कारतूस, कूपन, इंजीनियर, कार्टून, बीगल, ये फ्रांसीसी भाषा के शब्द है। यूनानी भाषा के शब्द टेलीग्राम, टेलीफोन, डेल्टा, ये सब आपके यूनानी भाषा के। तुर्की भाषा से कैंची, चाकू, तोप, कालीन, ये सब तुर्की भाषा के शब्द हैं। और चीनी भाषा से चाइनीज लैंग्वेज, चीनी, लीची, पटाखा, तूफान, ये आपके आ जाते हैं। और अब मैं आप लोगों को पढ़ाना जा रही संकर शब्द। ध्यान रखिए, दंता सा के ऊपर अनुस्वार है। संकर, जिसका अर्थ होता है मिला जुला, मिश्रित, मिक्सअप, और तालब शब्द के ऊपर अगर अनुसार होता है और कारा, शंकर का मतलब देवाधिदेव महादेव भोलेनाथ, और दंतासा के ऊपर जो शंकर होता है उसका अर्थ होता है मिश्रित। तो बच्चों, संकर शब्द किसे कहते हैं? जब दो भिन्न भाषाओं के शब्द मिलकर के एक नए शब्द का निर्माण करते हैं तब उस मिश्रित शब्द को कहा जाता है संकर शब्द। अब जैसे मिश्रित शब्द कितने प्रकार से बोलते हैं? रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी और गाड़ी हिंदी, दोनों मिलकर के बन गया रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी क्या हो गया? संकर शब्द हो गया। ये सील, बंद, सील हो गया अंग्रेजी और बंद हो गया फारसी, सील बंद। जांच करता, जांच हो गया देशज शब्द और कर्ता हो गया संस्कृत शब्द। तो इस तरह से शब्दों का जो मेल होता है, मेल होकर के एक नए शब्द का निर्माण होता है, उसे संकर शब्द कहते हैं। तो बहुत अजीब बात है और किसी भी भाषा के शब्दों में हम इस तरह से मिक्सअप नहीं कर सकते, लेकिन हिंदी बड़ी उदार हृदय, बड़ी विशाल भाषा है। तो बच्चों, आज का आपका होमवर्क है लर्न
शब्द विचार अप टू डॉट। तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे से रहिए। धन्यवाद।